राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत अचानक काफी गर्म हो गई है और कयासों का दौर जो है काफी तेजी से होने लगा है। और अब तो हर कोई, हर चैनल, हर सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स करने लगा है कि क्या अगले उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बीजेपी के विधायक से लेकर राजद के विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी के जो विधायक है उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार के लिए सौभाग्य का विषय होगा अगर नीतीश कुमार स्वयं जो है उपराष्ट्रपति बन जाते हैं। देखिए, बीजेपी के विधायक ने बचौल जो है उन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे एक अलग तर्क है। मगर जो राजनीतिक जानकार हैं उनको पता है कि अगर नीतीश कुमार अभी इस वक्त में उपराष्ट्रपति पद को स्वीकार करते हैं तो ये उनके लिए सबसे बड़ी भूल होगी। एक तरीके से समझा जाए तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार की राजनीति में सभी को पता है कि अगर सत्ता में बने रहना है या बीजेपी को भी अगर सत्ता में शामिल होना है आने वाले 2025 के चुनाव में, और उसके बाद भी अगर जदयू बीजेपी साथ में आती है तभी तो कुछ बात बन सकती है। मगर अगर दोनों के राह अलग अलग हो जाते हैं तो ऐसे में बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल है और बिना नीतीश कुमार के बीजेपी जो है बिहार में सत्ता पर डायरेक्ट काबिज नहीं हो सकती, ये बीजेपी को ही पता है। बात करते हैं भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल की। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का अनुभव ज्यादा है, नीतीश कुमार अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। मगर जो सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार अचानक क्यों? बहुत सारे नाम हैं चर्चाओं में। अगर हम बात करें तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम है। ऐसे में नाम बहुत सारे लोगों का चल रहा है, मनोज कुमार सिन्हा का भी चल रहा है, जो सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह का, उनका भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार पहले ऑप्शन होते हैं तो फिर बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? विपक्ष मानकर चल रही है कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है और बीजेपी चाहती है कि दिल्ली चले जाए नीतीश कुमार और बिहार की सत्ता का जो केंद्र है उससे दूर हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो जदयू का टूटना तय है, क्योंकि जदयू मतलब ही नीतीश कुमार होता है और बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को सबसे आगे रखा जाता है। नीतीश कुमार के रहते हुए बीजेपी डायरेक्ट सत्ता में नहीं आ सकती है। अब समीकरण इस तरीके से बैठाने की बात हो, अगर बाजार की बात करें, राजनीतिक कॉरिडोर की बात करें, तो चर्चा ये है कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, उप मुख्यमंत्री हो सकता है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बनाया जाए। देखिए, अभी तक सियासी समीकरण और कयासों का ही बाजार है, इस पे पुष्ट कुछ भी नहीं है। सभी कयास लगा रहे हैं और इस बीच में जो संभावनाएं बनती दिख रही है उस पर सभी लोग का फोकस है। नीतीश कुमार को लेकर के ज्यादा ही सीरियस बीजेपी क्यों दिख रही है? आखिर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? कौन सी साजिश है? तेजस्वी यादव ने इशारे इशारों में बहुत कुछ कर दिया है। जिस हालात में उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है वो भी बहुत सारे प्रश्नों के बीच में है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति रहे राजदीप धनखड़, उनका जो छवि रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले रहे, बहुत बार विपक्ष के निशाने पे भी रहे और विपक्ष भी जानती है। और अब तो विपक्ष को अफसोस हो रहा है कि आखिर ऐसा जो है अचानक फैसला क्यों लिया गया। कहीं इसके पीछे बीजेपी का प्रेशर तो नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं चल रहा है क्या? कुछ बीजेपी अलग तरीके से सोच रही है? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं मन में और लोगों के मन में ऐसे सवाल उठने लाजमी भी है। मगर बिहार में जो कुछ चल रहा है तो अपनी राह आसान करना चाह रही है बीजेपी या सही में नीतीश कुमार को एक बड़ा सम्मान देना चाहती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जदयू को अगर बचाना है तो नीतीश कुमार को रहना होगा और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि नीतीश कुमार वो बिहार के लिए काम करे, बिहार की जरूरत है नीतीश कुमार। हाँ, पार्टी के जो काम हैं वो अपने पुत्र निशांत कुमार को सौंप दे। ऐसे में सबको पता है कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों से समझौता नहीं करते। खैर, ये विकल्प और राजनीति सब अस्थायी है, अस्थायी कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।